नमस्कार साथियों, देखिए आज के वीडियो में एनए सत्र 2017 एवं एनए सत्र 2021 अंतर्गत जिन लर्निंग आउटकम्स पर बच्चों का सर्वे हुआ था उन लर्निंग आउटकम्स पर हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से लर्निंग आउटकम्स है और उनके सीखने के परिणाम क्या है। तो जो क्वेश्चंस सर्वे में पूछे जाते हैं उसके आधार पर लर्निंग आउटकम्स की जो ग्रेडिंग वगैरह वो भी जिले स्तर की निकाली जाती है। तो ऐसे कौन कौन से लर्निंग आउटकम्स है जिनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो बच्चों से पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम कक्षा 3 भाषा की बात करेंगे, लैंग्वेज सब्जेक्ट की। सबसे पहले एलो कोड इसमें है एल 304, जिसके सीखने के परिणाम जो बच्चों के लिए हैं वो इस प्रकार से हैं कि छोटे पाठों को समझ के साथ पढ़ता है, अर्थात मुख्य विचारों, विवरणों, अनुक्रमों की पहचान करता है और निष्कर्ष निकालता है। इसी प्रकार से एल 312 कक्षा की दीवारों पर छपी लिपियों को पढ़ता है, कविताएं, पोस्टर, चार्ट आदि। इसी प्रकार से गणित सब्जेक्ट के लिए हम बात करें तो उसके एलो कोड इस प्रकार से रहेंगे। एम 301 स्थानीय मान का उपयोग करके 999 तक की संख्याएं पढ़ता और लिखता है। एम 302 999 तक की संख्याओं की उनके स्थानीय मानों के आधार पर तुलना करता है। एम 303 3 अंकों की संख्याओं के जोड़ और घटाव के साथ और बिना पुनर्समूह के दैनिक जीवन की सरल समस्याओं को हल करता है। एम 304 दैनिक जीवन स्थितियों में गुणन तथ्यों का निर्माण और उपयोग करता है, 10 तक के इसमें बताए हुए हैं। एम 305 स्थिति संदर्भ में उचित संख्या संचालन का विश्लेषण और लागू करता है। एम 306 समान समूहन साझा करके विभाजन तथ्यों का अर्थ समझाता है और बार बार घटाकर पाता है। एम 309 पेपर फोल्डिंग द्वारा 2D आकृतियों की पहचान करता है और बनाता है। डार्ट ग्रिड पर कागज काटना, सीधी रेखाओं आदि का उपयोग करना। इसी प्रकार से अगला एलो है एम 311 किसी दिए गए आकार की टाइल का उपयोग करके किसी दिए गए क्षेत्र को कोई अंतराल नहीं भरता। एम 312 सेंटीमीटर या मीटर जैसी मानक इकाइयों का उपयोग करके लंबाई और दूरी का अनुमान लगाना और मापन और संबंधों की पहचान करना। एम 317 घड़ी का उपयोग करके समय को सही ढंग से घंटे तक पढ़ता है। एम 318 पैटर्न को सरल आकृतियों और संख्याओं में विस्तृत करता है। एम 319 टेली मार्क्स का उपयोग करके डेटा रिकॉर्ड करता और चित्रमय रूप से दर्शाता है और ड्रा करता है। तो ये गणित से संबंधित है यहाँ पर। इसी प्रकार से ईवीएस से संबंधित भी सर्वे होता है, ईवीएस विषय का भी होता है। तो उसमें यहाँ पर देखिए एलो कोड है ईवीएस 302 आसपास के जानवरों और पक्षियों की सरल विशेषताओं की पहचान करता है। ईवीएस 303 परिवार के सदस्यों के साथ और उनके बीच संबंधों की पहचान करता है। ईवीएस 304 वस्तुओं, संकेतों, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बताए हुए ब्रैकेट के अंदर, स्थानों, गतिविधियों की पहचान करता है घर, स्कूल, पड़ोस में। इसी प्रकार से नेक्स्ट है 305 विभिन्न आयु वर्ग के लोगों, जानवरों, पक्षियों के लिए भोजन की आवश्यकता, भोजन और पानी की उपलब्धता और घर और आसपास पानी के उपयोग का वर्णन करता है। ईवीएस 307 विभिन्न इंद्रियों का उपयोग करके वस्तुओं, पक्षियों, जानवरों, विशेषताओं, गतिविधियों को अंतर समानता के अनुसार समूहित करें। इसी प्रकार से ईवीएस 309 संकेतों, प्रतीकों, मौखिक रूप से सरल मानचित्रों में दिशाओं, वस्तुओं, स्थानों की स्थिति की पहचान करता। ईवीएस 310 संपत्ति का अनुमान लगाता है, दैनिक जीवन में सामग्री गतिविधियों की मात्रा का अनुमान लगाता है और प्रतीकों, गैर मानक इकाइयों का उपयोग करके सत्यापित करता है। ईवीएस 311 विभिन्न तरीकों से देखी गई वस्तुओं, गतिविधियों, स्थानों पर टिप्पणी, अनुभव, सूचनाओं को रिकॉर्ड करता और पैटर्न आदि की भविष्यवाणी करता है। इसी प्रकार से ईवीएस 313 खेलों में नियमों का पालन करता, स्थानीय, इंडोर, आउटडोर। और ईवीएस 314 गुड, बैड, टच, परिवार के लिंग संबंधी कार्यों, खेल, भोजन के लिए रूढ़िवादिता, परिवार और स्कूल में भोजन और पानी का दुरुपयोग, अपव्यय पर राय। तो देखिए साथियों, यहाँ पर हमने आपको ये सभी कुछ जो लर्निंग आउटकम्स में सीखने के
जो परिणाम थे ये हमने आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बताए हैं। इन सभी का इंग्लिश में ही जो है रिपोर्ट्स वगैरह हमको प्राप्त होती है। तो हो सकता है इंग्लिश का हिंदी में कन्वर्जन में कभी कहीं पर कुछ त्रुटि हुई हो, तो लेकिन हमारा बस जो उद्देश्य था वो यह देखना था कि किस प्रकार के किन लर्निंग आउटकम से, चूंकि यदि आप जैसे इन सभी सब्जेक्ट को और इस क्लास को पढ़ाते हैं तो आपको पता चल गया होगा किन पाठों से रिलेटेड ये लर्निंग आउटकम से, कौन से लेसन से रिलेटेड है, ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। और कहीं पर त्रुटि भी हुई होगी तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये यहाँ पर कुछ कन्वर्ट इंग्लिश से हिंदी जो इसको हमने ट्रांसलेट किया है उसमें यदि कुछ त्रुटि हो तो उसको आप थोड़ा सा नजरअंदाज करें और जो वास्तविक चीज है उस पर ध्यान दें। धन्यवाद।